धन्यवाद देते हैं अमर्त्य पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं, आपको धन्य और धन्य कहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में मांगते हैं प्रभु। आप हमारे बीच में हो लीजिएगा प्रभु जी, और आप हमारी सहायता और मदद कीजिएगा, ऐसे आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने सप्ताह भर से हम सभी बहनों को चंगा भला सुरक्षित रखा और आज के इस अवसर को हमारे जीवन में जोड़ा। धन्यवाद देते हैं राजाओं का राजा। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति होने पाए, पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिएगा प्रभु जी। जब गीतों को कमल जी सिस्टर गाती है प्रभु, आप सहायता और मदद कीजिए गीत गाने में, ताकि गीत के द्वारा आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। और वचन की सेवकाई जब जेम सिस्टर करती है, आप करना, ताकि वे वचन हमारे बीच में बताने आए हो। आप मदद और मदद कीजिएगा प्रभु, ऐसे आपसे विनती करते हैं प्रभु। शुरू से लेकर के अंत तक आपकी उपस्थिति में हम प्रभु बैठे रहें और आपकी महिमा करने पाए, ऐसे आपसे विनती है प्रभु जी। जब प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा लीडिंग करती है जी, धन्यवाद देते हैं राजा राजा। हम सभी बहनों को एक मन एक चित होकर के में बैठने में आप सहायता कीजिएगा प्रभु, ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं राजाओं का राजा। जो बहन नहीं जुड़े हैं, उन्हें आप जुड़ने में सहायता और मदद कीजिए, ताकि प्रभु जी आज के दिन को बहुमूल्य समझ के आपको देने पाए और वे जुड़ सके और आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। शुरू से लेकर के प्रभु जी आप हमारे बीच में पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, नेटवर्क में किसी भी प्रकार की इश्यू ना होने पाए, ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, जुड़े हुए सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर रंजित कौर राजस्थान एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सभी को जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस जहां में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस जहां में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। इस जहां के रूप निशाने कर देते हैं तुझसे पराए। इस जहां के रूप निशाने कर देते हैं तुझसे पराए। छोड़ना कभी प्रभु है अकेले, तेरी महिमा गाने। छोड़ना प्रभु कभी है अकेले, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने।
तेरी इच्छा हमको बतला जा कि बनाए तुझे मन का राजा। तेरी इच्छा हमको बतला जा कि बनाए तुझे मन का राजा। अब ना जाए हम हैं सब तेरे, तेरी महिमा गाने। अब ना जाए हम हैं तेरे, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी महिमा गाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी कृपा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। इस गाने को अच्छी तरह गाने के लिए सिस्टर को प्रभु ने अनुग्रह दिया। प्रभु की कृपा पाने के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। हम इस दुनिया में अनजाने हैं, लेकिन हर दिन प्रभु हमें लेकर चलते हैं। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अब भजन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता वासुदेव प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु आज के दिन प्रभु हम सब बहनों को जीवन में दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें एक अवसर मिला प्रभु आपको सनिधि में बैठने के लिए प्रभु, जूम के माध्यम से प्रभु हम प्रभु विभिन्न जगहों से बहनों को प्रभु जूम के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रभु ये अवसर हमें प्रदान किया प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपको महिमा के लिए प्रभु हमें वचन सुनने और सीखने के लिए अवसर मिलते हैं प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपको महिमा के लिए इस कार्य को प्रभु आगे भी बढ़ने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। और हमारे बीच में प्रभु आज सुसन आंटी प्रभु आपका वचन की सेवकाई करेंगे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा में अगुवाई में होकर के प्रभु हमसे बातें करने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। आपका वचन हम सुने और सीखे प्रभु, हमारे जीवन में प्रयोग करने वाले हम सभी बहनों के जीवन में प्रभु आप कार्य करे प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु। प्रिया आंटी के प्रभु अच्छे से बोलने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु, हम सबका प्रभु अच्छे से सुनने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। किसी प्रकार के नेटवर्क इशू नहीं होने के लिए प्रभु आप सहायता करना प्रभु। प्रभु जो बहनें जुड़ना चाहते हैं प्रभु उस समय पे जुड़ने के लिए प्रभु, आशीषमय वचन हम सुनने और सीखने के लिए प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। आप इस कार्य के प्रभु और आगे भी बढ़ाना प्रभु और आशीष भी करना प्रभु, शुरू से लेकर के प्रभु अंत तक प्रभु इस कार्य के प्रभु अच्छे से सुनने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। आपका महिमा के लिए मीटिंग आशीषमय होने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। जुड़ी हुई सभी बहनों के जीवन में प्रभु आप आशीष करना प्रभु। आपने हमारे प्रार्थना को विनती को सुना प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय, इसके लिए सिस्टर सुसन जेम्स को मैं स्वागत करती हूँ। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह। विश्वास करती हूँ कि मेरी आवाज आप सभी को आ रही है। आवाज आ रही है सिस्टर। परमेश्वर की धन्य नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और प्रभु ने मुझे अवसर दिया, प्रदान किया, ताकि उनके वचन को लेके आप लोगों के सामने आ जाऊं। और इसके लिए मैं प्रभु को ये अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ सिस्टर मर्सी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस मौका मुझे दिया। धन्यवाद सिस्टर। तो आज का विषय जो मैंने प्रभु के अगुवाई से चुना है वो ये है कि बाइबल में उकाब पक्षी का महत्व। तो ये चुनने का एक कारण है, कुछ महीने पहले मैंने ऐसा एक कथन यानी एक स्टेटमेंट उकाब पक्षी के बारे में पढ़ा, जो इस प्रकार है। इंग्लिश में इसको मैं पढ़ती हूँ पहले। All birds find shelter during a rain, but eagle avoids the rain by flying above the clouds. Problems are common, but attitude makes the difference. इसका अर्थ यह है, बारिश के समय सारी पक्षियां अपना बचाव करते हुए
अपने आप को कहीं ना कहीं शरण ढूंढ लेते हैं, लेकिन उकाब पक्षी बादलों के ऊपर उड़कर अपने आप को बारिश से बचा लेती है। समस्याएं हर किसी को होते ही हैं, लेकिन उनके उन उन उनसे बचने का जो तरीका है वो अपना अपना नजरियों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो वो मुझे ये बड़ी दिलचस्प लगी। तो मैंने उस वक्त मेरे सामने दो बाइबल के वचन मुझे याद आए, तो वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। वो पहला ये है कि व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय, उसके 9 से हम पढ़ेंगे। इसकी पृष्ठभूमि में मैं नहीं जाना चाहती। हम सब जानते हैं ये मूसा के गीत के एक अंश है। व्यवस्था विवरण 32 का 9वां पद से, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गर्जने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसको चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। तो इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर के प्रोटेक्शन और केयर के बारे में हम देखते हैं। प्रभु के जो देखभाल और उसका सुरक्षा के बारे में हम पढ़ते हैं। और दूसरा जो वचन है, दूसरी वचन यह है कि एशिया के किताब उसके 40वां अध्याय उसका 28 से 31 हम पढ़ेंगे, 31 तक हम पढ़ेंगे। एशिया 40:28 से, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो इसमें हम अलग ही एक वर्णन उकाब पक्षी के बारे में पढ़ते हैं, उसका एक नया एक बल प्राप्त करने का या एक नवीकृत शक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इन दोनों वाक्यों को मैं देखते हुए मैंने पाया कि बाइबल के अलग अलग पुस्तकों में करीब 33 बार इस उकाब पक्षी के बारे में अलग अलग वर्णन के साथ उल्लेख किया गया है। और ये एक आत्मिक अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के एक प्रतीक माना जाता है और एक शक्तिशाली पक्षी है ये। हम सभी ने किसी ना कहीं इस पक्षी को देखा होगा कभी ना कभी। तो इस शक्तिशाली पक्षी है और ये इस पक्षी के सुविशेषताएं जो हम जब मैं गहराई से मैं सीखने लगी, तो कई ऐसे बातें हैं जो उनके शारीरिक या बौद्धिक पहलुओं के साथ साथ उसके एक आत्मिक अर्थ और आत्मिक पहलू भी मुझे देखने को मिला। और उसके द्वारा इस पक्षी परमेश्वर के कई गुणों को प्रतिनिधित्व करते हुए भी मैंने पाया है। तो इन बातों को हम एक एक करके देखते हैं। तो ये मैंने जैसे बोला, ये ऊंचाइयों में उड़ने वाली पक्षी है और ये 10,000 फीट से लेके 15,000 फीट तक उड़ सकते हैं। तो हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसके 20 से 22 वचन हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने इस पक्षियों की सृष्टि करके उसको आशीषित किया। आशीषित क्यों किया? वो अपने इस दुनिया के चीजों को, दुनिया के जो कार्यों को छोड़कर ऊपर अपने पंख फड़फड़ा के उड़कर ऊपर ऊंचाइयों में उड़ सकते हैं। तो इसको इसलिए ऊंचाइयों में उड़ते हैं तो इसको इसलिए पक्षियों का राजा कहते हैं और हवा के राजा भी कहते हैं।
तो बाइबल में हम देखते हैं हमारे परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और वो ऊंचाइयों में वास करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो हम देखते हैं, हम एक वाक्य पढ़ते हैं इधर, एफिसियों की पत्री, उसकी दूसरा अध्याय 6वां आयत हम जब पढ़ेंगे तो हम पाते हैं, जब हम उद्धार पाया, जब हमने उद्धार पाया, हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, रेज्ड अप, और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। वी वर सीटेड अलोंग विथ हिम। तो हमारा स्थान ऊंचाइयों में है, ऊंचाइयों में प्रभु ने उठाया, स्वर्ग के सारे आशीषों से हमें भरपूर किया। तो हमारा प्रभु ऊंचाइयों में वास करने वाला परमेश्वर है। और कुलुस्सियों के पत्री उसके तीसरे अध्याय उसके दूसरे आयत में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, ऊपर की ओर ताको, ऐसा कहा गया है। तो हम ऊपर की स्वर्गीय वस्तुओं को खोज करने वाला होना प्रभु चाहते हैं। तो स्वर्गीय वस्तु क्या है? वो ये है कि नहीं, हम इस दुनिया में रहकर भी परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए उनकी महिमा के लिए हमको परिश्रम करना है, ये हमें सिखाते हैं। और यूहन्ना 17 के 1 में भी यीशु ने खुद जब उनको पकड़वाने के समय आ गया तो उन्होंने अपने आंखें आकाश की ओर उठाकर पिता से महिमा मांगा। तो हम ये सीखते हैं कि हमारे मन इस दुनिया की चीजों में नहीं, हमें परमेश्वर की ओर देखना है। सहायता हमें कहाँ से मिलती है? 121 भजन में हम पढ़ते हैं, हमारी सहायता जो आकाश और पृथ्वी की कर्ता से मिलते हैं। मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से मिलती है? आकाश और पृथ्वी के कर्ता से मिलती है। तो हमें ऊपर, हमारे आंखें ऊपर उठाना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हम ऊपर ये अपने सब कार्यों को छोड़कर हमेशा ऊपर देखते रहे, ऐसा नहीं है। ये मतलब ये है कि यहाँ पर दुनिया में रहते हुए भी जब तक प्रभु से हम नहीं मिलते तब तक हम उनके नाम को ऊंचा करते हुए हर एक कार्य में, जो भी हमारे मसीह जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं, उन प्रभु को महिमा मिले, इसके लिए हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। तो ये उका पक्षी उसके पंख उसके उड़ने के लिए सहायता करते हैं, हमने देखा है। और इसके अलावा इसके पंखों के और भी गुण हैं। वो ये है कि अपने बच्चों को वो सुरक्षा देता है, अपने पंख सूर्य के किरणों से, दूसरे पक्षियों से, शत्रुओं से, हवा से सब बचाकर वो अपना रक्षा करते हैं, अपने बच्चों को रक्षा करते हैं। तो हम पाते हैं कि अपने प्रभु के बारे में भी उनके पंखों के आड़ में हमें छिपाता है। हम पढ़ते हैं भजन 91 में हम पढ़ते हैं, वो अपने पंखों के आड़ में मुझे लेगा और शरण लेगा, ऐसा करके हम पढ़ते हैं। तो दोनों ये है कि इसके आत्मिक अर्थ ये है कि हाँ, हम परमेश्वर को हमारी आंखें परमेश्वर के ओर उठाना है। जब भी हम तकलीफ में होते हैं, परेशानियां आती है, बीमारियां आती है, हमें सहायता करने वाले परमेश्वर के ओर हम देखना है। हमारे आंखें आत्मा के से होते हुए हमें प्रभु के ओर देखना चाहिए। हमारे ध्यान कहाँ पर है? हमारे इस दुनिया की वस्तुओं में है क्या? और हम कहाँ सहायता के लिए हम किसके पास जाते हैं? ये सब हमें एक जांचने का विषय है, परखने का विषय है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के ओर देखने पाए। फिर दूसरी सविशेषता जो मैंने देखा है वो ये है कि उसकी जो दृष्टि बड़ी तेज होती है। वो कहते हैं कि मनुष्य के दृष्टि से 4 से 8 गुना ज्यादा उसका आईसाइट है, आंखों की दृष्टि है, और वो देख सकते हैं इतने ऊंचाइयों में 15,000 12,000
फीट जब वो ऊपर उड़ते हैं, वो वहां से देख सकते हैं अपने जो शिकार करने का जो जीव जंतु है उसको देख सकते हैं, और दुनिया में क्या हो रहा है ये सब देख सकते हैं इतनी ऊंचाइयों में। तो हमारे परमेश्वर की दृष्टि भी वहां से, स्वर्ग से परमेश्वर हमारे ओर देखते हैं, मनुष्यों की ओर देखते हैं। और कई वचन है इसके बारे में, लेकिन हम दूसरे इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल 16 के 9 में, दूसरे इतिहास 16 का 9 में हम पढ़ते हैं, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। देखिए, वो हमारे उनकी जो दृष्टि हमारे ऊपर लगी रहती है, और 24/7 हम उनकी दृष्टि के सामने हैं, और उनके आंखों से छिपाकर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हर कार्यों को, हर हर जो मन में हमारे विचारों को भी प्रभु दूर से देखते हैं। हम इसके सबसे अच्छा उदाहरण हम पढ़ते हैं दाऊद के भजन 139 में। दाऊद कहते हैं, मैं आकाश में जाता हूँ तो वहां तुम मेरे साथ हो, और मैं समुद्र के नीचे जाने की कोशिश करता हूँ तो वहां पर भी तेरी आंखें मेरे पीछे हैं, और मैं अंधकार में जाना चाहता हूँ, वहां तुम उजियाला कर देते हो। तो वो कहता है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, क्या तेरे सामने से किधर भागूं? कहीं नहीं भाग सकते, कहीं नहीं जा सकते। हमारे हर एक कार्य को, जो अंधेरे में हो, रात में हो या उजियाले में, जो भी हम करते हैं, प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर है। तो हम कितने भय के साथ हमारे जीवन बिताना चाहिए, पवित्रता के जीवन हमें बिताना चाहिए, ये हम इसमें से सीखते हैं। और भजन संहिता उसके 32 के 8 में भी हम पढ़ते हैं, तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। उनकी दृष्टि से हमें चलाते हैं प्रभु, दिन प्रतिदिन उनके आंखों से हमें चलाता है। इजरायलियों को उन्होंने चलाया, उनके आंख की जो दृष्टि, उनकी दृष्टि जो उनके ऊपर से एक बार भी नहीं हटी। हम देखते हैं ये उनको कैसे चलाया परमेश्वर ने, हमने सीखा। आंख के पुतली के समान उनकी सुधि ली। दिन में मेघ का खंभा और रात को आग का खंभा, इसको आगे पीछे चलाकर और चारों तरफ से घेर कर उनके ऊपर हमेशा उनकी दृष्टि लगी रही। और ये हम इजराइलियों के बारे में हम पढ़ते हैं, हमारे भी ऊपर परमेश्वर की दृष्टि हमेशा लगी रहती है प्रियो। तो हमें बहुत बहुत भय के साथ, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहिए। ये हम ऐसे करते हैं क्या? हमारे कार्यों को हम कैसे करते हैं? छिपा के करते हैं या परमेश्वर के सामने? कैसे भी करते हो, वो परमेश्वर की दृष्टि में वो हम आते हैं और हम हमेशा उनकी दृष्टि के सामने हैं। ये हमें ये हमें हमेशा याद रखना है। और अगला विशेषता जो मैंने देखा है वो ये है कि ये 70 साल का वर्ष तक जीता है। तो हम वचन में भी हम पढ़ते हैं, मनुष्य के आयु, हमारी आयु के वर्ष 70 साल तो होते हैं, और उससे ज्यादा हो जाते हैं तो वो शोक पूर्ण होते हैं। तो हम ये भजन 90 में पढ़ते हैं, मूसा का ही गीत है, वो हम भजन 90 में पढ़ते हैं। तो ये उकाब पक्षी जब 3-4 साल का हो जाता है, वो जवान हो जाता है, फिर उसका जो परिवार बनाने का, जो उसका देखभाल करने का, बच्चों का देखभाल करने का ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये 40 वर्ष होते होते उसकी जो शक्ति है, उनकी जो पंख की शक्ति और उनकी जो शिकार करने का शक्ति, ये सब धीरे धीरे खत्म होती है, खत्म हो जाती है। तो उसके सामने 2 विकल्प आते हैं, उसको चुनाव करना है। या उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होके वो मर जाना चाहते हैं, या वो एक काम करते हैं, वो अपने जो चोंच है, जो घुमावदार चोंच है, उसको क्या करते हैं, पत्थर से चट्टान पर टकरा टकरा मार मार कर उसको उखाड़ देते हैं, और उसकी जगह नया चोंच आ जाते हैं।
ये 40 वर्ष के समय, तो उसको और जब चोंच आने के बाद उसके जो पर है, जो जो इसके 2 लेयर्स में पंख होता है। आमतौर पे जो पक्षियों को देखा जाए तो प्राइमरी लेवल एक पर होते हैं, लेकिन इसको दूसरे लेयर का एक पंख दिया गया है ताकि वो ऊंचाइयों में उड़कर उसका उड़ सकते हैं। तो वो पंख, वो पर जो है वो उखाड़ के फेंक देता है, और उसके जो घुमावदार जो पंजे हैं, ये नाखून जो कहते हैं, उसको भी उखाड़ के फेंक देता है। तो ये प्रक्रिया का जो पुराने उखाड़कर जब नया आने का जो प्रक्रिया है, 5 महीने तक ये चलता है, और ये एक तरीके से एक रीबर्थ हो जाता है, एक पुनर्जन्म, जैसे एक नवीकृत होने का एक प्रक्रिया। तो ये पढ़ के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इस पक्षी के साथ ऐसे भी होता है। तभी मुझे वो यशायाह में जो हमने पढ़ा है, नया बल प्राप्त करते हैं और ये करते हैं 30 साल और जीते हैं। तो ऐसे 40 प्लस 30 साल 70 साल इसका आयु है। तो हमने भी, हमारे जीवन में भी हम नित्य नाश की ओर जा रहे थे, हमको भी चुनाव करना था। उस वक्त यदि नित्य नाश की ओर जाके नरक में जाना है या स्वर्ग के मार्ग में हमें चलना है, उद्धार पाने का मौका हमें मिला। प्रभु के नाम की महिमा हो, और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हम सभी अपने अपने समय में प्रभु ने हमें चुना और उद्धार पाने का अवसर दिया, और हम मसीह जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। तो हमने भी ये चुनाव किया है, और इस मसीह जीवन में आगे हम बढ़ते हैं। तो ऐसा भी एक स्थिति विशेष हम महसूस करते हैं कि अब अभी मैं थक गए, मेरी शरीर अभी पहले जैसा काम करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरी शक्ति सब चले गए, मैं घर के परिवारों को मैं देख नहीं सकती, उसकी देखभाल में नहीं लग सकती, मेरे शरीर उसके लिए शक्ति नहीं है मुझ में। तो ऐसा एक स्थिति हम कभी कभी हम सोचते हैं और निराश हो जाते हैं। अब आगे जीने से क्या कुछ नहीं है, बस प्रभु, बस अभी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ऐसा एक निराशजनक एक समय यदि हमारे पास आते हैं, हम बीमार पड़ गए, हमसे कुछ होता नहीं है, कुछ बनता नहीं है, सब हमें कोई रिश्ते में जो है बच्चे भी नहीं है, पति भी नहीं है, सब छोड़ के या गुजर गए। तो ऐसे एक स्थिति विशेष में हम क्या करते हैं, हमको उस बाट जब हम बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं, और वे हमने क्या पढ़ा, वे नया बल प्राप्त करते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि परमेश्वर जो हमारे सृजनहार है वो थकता नहीं है। भजन में हम पढ़ते हैं, वो कभी ऊँगता नहीं है, सोता नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और वो हमें वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। देखिए कितना तसल्ली हमें देने वाले वचन है, ये कितना अच्छा वचन है। हमारे परमेश्वर, हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर, हमको छोड़ने वाला नहीं है, हमारे साथ रहते हैं। हम जब शक्तिहीन हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमें तसल्ली देता है, वो अपने बल हमें देता है। और इसके लिए हमें परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है, और हमें वो नया बल जैसे उकाबों की तरह, हम 103 भजन में भी पढ़ते थे, तेरी जवानी उकाबों की जैसा होती है, नहीं होती है। तो वैसे हमें भी परमेश्वर बल देंगे, शक्ति देंगे, इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमसे ज्यादा हमारी जरूरतों को, हमारे आवश्यकताओं को जानते हैं, वो पर्याप्त है हमारे लिए, वो हमारे सब कुछ है। तो इसलिए प्रियो, जो हमारे आयु के उन दिन जो हमें आगे बढ़ने के लिए ये बल हमें शक्ति देता है। और अगला विशेषता जो मैंने पाया है वो ये है कि एक बार ये जोड़ा बनाता है तो ये जिंदगी भर एक दूसरे के साथ देता है। तो ये भी एक दूसरे पक्षियों की तुलना में इस पक्षी को एक विशेष तौर पे एक दिया गया एक बात है। तो जिंदगी भर एक बार वो जोड़ा बनाते हैं और हर दूसरे के प्रति वो प्रतिबद्ध रहता है जिंदगी भर। तो हमारे परमेश्वर भी जो हम इजराइलियों के बारे में भी सोचते हैं, अब्राहम के साथ उन्होंने एक वाचा बांधी, मैं तुम्हें बड़ी जाति बनाऊंगा
मैं आकाश के तारे और समुद्र की रेतों की तरह तुम्हारे संतान को बनाऊंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा। और उन्होंने अपने जो याकूब के समय वो इज़राइल बनाया, इज़राइली जाति उन्होंने बनाया और उस कनान देश में प्रवेश कराया, जिसने जो देश उसको उसके साथ जो वाचा बांधी थी उस प्रवेश कराया। लेकिन जब जब उन्होंने इजरायली लोगों ने जब परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते गया, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते गए, तो वो बंधुआइयों में भी चले गए और वहां से भी प्रभु फिर से उनको बचा के लेके आते हैं। और 1948 में हमको मालूम है कि एक इजराइल के राष्ट्र जो यीशु के समय के बाद जो तितर पितर हो गए थे, अन्य जातियों के देशों में जो चले गए थे, उनको एक साथ 1948 में एक साथ लेके आया उसी देश में जिन्होंने उनको उनके साथ जो वाचा किया था। फिर लेकिन अभी हम देखते हैं उस यरूशलेम के लिए अभी भी वो लड़ाई जारी है और इजरायली लोग अभी भी परमेश्वर को मानते नहीं है। और उस दिन अंतिम दिनों में जब महाक्लेश के समय में वो याद दिलाएंगे, प्रभु अपने आप को सिद्ध करेंगे कि तुम्हारे साथ मैं जो रहा वो तुम्हारे मसीहा मैं हूँ। तो जब उनके बीच में आया उन्होंने तिरस्कार किया, लेकिन वो महाक्लेश के समय उनको याद दिलाएंगे और वो मानेंगे कि हाँ उस दिन जो आए वो मसीहा हमारा ही मसीहा। तो प्रियो, हम ये देखते हैं कि हमारे साथ भी परमेश्वर ने वाचा बांधी है, उनके वायदे हमारे साथ है। प्रतिदिन दिन प्रतिदिन हमें ले चलने के लिए वो उनके वायदे ही हम हमारे लिए काफी है। वो उन्होंने बोला मैं दुनिया के अंत तक तेरे साथ हूँ, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हमारे ऊपर दृष्टि रख के, हमारे लिए सोच के, हमारे ध्यान रख के, हमें सुरक्षा प्रदान करके वो हमें दिन प्रतिदिन चलाता है। कितना अच्छा और सच्चा परमेश्वर है, कितना अच्छा साथी है, कितना अच्छा हम सफर है। इससे ज्यादा कौन हमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने उन्होंने यिर्मयाह में बोला है, मैं सदा तुम्हें प्रेम करता आया हूँ। मलयालम में उसको बोला है नित्य स्नेह गुण जानने स्नेह। हम हमारे परमेश्वर बीच सड़क में हमें बीच रास्ता में हमें छोड़ के जाने वाला प्रभु नहीं है। यदि उसने हमारे साथ ये वादा किया है, मैं जाऊंगा, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूँ, वो स्थान तैयार होने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये प्रभु का वादा है हमारे साथ, हम इसके लिए बाट जोते हैं। प्रभु के आगमन की हम प्रतीक्षा करते हैं। तो ये एक धन्य आशा ही है जो हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करते हैं। तो कितना सच्चा परमेश्वर है हमारा, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और अगला विशेषता ये मैंने देखा है, इसके बच्चों का पालन पोषण और इसकी जो जबकि ये उड़ान सिखाता है, उड़ने के लिए सिखाता है, तो उसके तरीका भी बाकी पक्षियों से भिन्न है। यहाँ ऊंचे स्थानों में वो घोंसला बनाते हैं और जब वो लकड़ियों के टुकड़े और जो आरामदायक वस्तुओं के को लेके, मुलायम वस्तुओं को देके उसको घोंसला अच्छे से बनाते हैं। और जब वो उसके बच्चों के उड़ने का समय आता है तो ये एक एक करके उसको निकालता है, जो मुलायम वस्तुओं को पहले निकालता है, आरामदायक उसकी जो भी वस्तुओं से उसने जो घोंसला बनाया वो भी निकालते हैं, और लास्ट में रह जाते हैं कुछ लकड़ियां जो उनके शरीर में चुभते हैं। तो अभी आगे उसको उड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो जैसे हमने पहला भाग में हमने पढ़ा, पहला वचन में जो हमने पढ़ा, उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों को उड़ने सिखाता है। और वो उड़ने के लिए ऐसे देता नहीं है, वो वहां से इसके ऊपर बैठ के वो अपने बच्चों को देखती रहती है, वो कैसे उड़ रहा है, कैसे सीख रहा है। यदि वो वहां से गिर जाते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं, कभी कभी वो गिर जाते हैं, जब गिरते हैं तो वो तेजी से आके उसको अपने पंख उसको फैला के उसके नीचे करते हैं और अपने पैरों पर उठाकर वो ऊपर चली जाती है और उस ऊंचे स्थान में फिर रखती है। फिर वो बच्चा कोशिश करते हैं, गिरते हैं और उसको उठाते हैं, उठा के ले जाते हैं। तो ऐसे इजरायलियों को भी परमेश्वर ने चलाया, जहां जहां उसके जो आरामदायक का जो वो है, वो एक एक करके घोंसले को जो हिला हिला कर
उन्हें चलाया। हमने पढ़ा है रेगिस्तानों से होकर, जंगलों में से होकर, कभी मारा के अनुभव, कभी रफीदीम के अनुभव, इनमें हम इन जंगलों से होते हुए आग की पुतली की जैसे उनके रक्षा करके चलाया उनको। और इजरायलियों ने इसको भूल गया, ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन हमें भी प्रभु ऐसे चलाता है। और जो हम मसीह जीवन कभी भी आसान नहीं है प्रियो, मसीह जीवन बहुत कठिन है। और हमें लेकिन परमेश्वर ने कभी ये वादा नहीं किया कि मतलब एक बार मुझे जानने के बाद तुमको सब अच्छा होगा, सब कुशल होगा और कोई कठिनाई नहीं आएगी, ऐसा कभी वादा नहीं किया। उन्होंने वादा ये किया, यदि भी तुम्हारे जीवन में क्लेश है, कष्ट है और संकट है, बीमारी है, मैं तुम्हारे साथ रहकर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको तुम्हारे हाथ पकड़ के चलाऊंगा। कितना कितना आनंद की बात है। हाँ, आनंद, तसल्ली देने वाली बातें हैं। हम मसीहों के लिए बहुत प्रभु को धन्यवाद देने का बात है। और मारा में उनका पानी पीने लायक नहीं था और रफीदीम में चट्टान से उन्हें पिलाया, कभी मन्ना, कभी उसकी तितर के पक्षी के मांस खिलाकर, पानी पिलाकर, खाना खिलाकर उनको उनके रक्षा कर उनको उस कनान देश में प्रवेश कराया। और सिनाई पर्वतों के ऊपर से चलाकर उनको व्यवस्था दिया। और ये हम देखते हैं उनकी जो बच्चों के, जो एक पिता अपने बच्चों की रक्षा, या एक उकाब पक्षी अपने बच्चों की रक्षा कैसे करते हैं, उनकी देखभाल कैसे करते हैं, वैसे पर प्रभु ने उनको चलाया, उनके परों पर उठाकर। हम पढ़ते हैं निर्गमन के 19वां अध्याय उसके चौथी आयत में हम ये पढ़ते हैं, तुमने देखा नहीं मैंने क्या क्या किया मिस्रियों के साथ, तुमने देखा कि मैंने कैसे अपने परों पर उठाकर तुम्हें अपने पास लेके आया हूँ। देखिए कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है और हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर, और हमें भी वो अपने परों पर उठा के चलते हैं, हमें भी चलाते हैं। तो प्रियो, हम परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। और हमको इसके लिए परमेश्वर की ओर देखना, सहायता के लिए परमेश्वर की ओर देखना है। और ये अगले विशेषता ये है कि ये अपने वर्ग के साथ ही रहना पसंद करते हैं। दूसरे पक्षियों की तरह बाकी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहना उसको पसंद नहीं है। वो अपने आप को अलग करते हैं इन पक्षियों से, और अलग ही रहना, उसके वर्ग के साथ ही रहना वो पसंद करते हैं। हमें भी ये इसमें क्या आत्मिक अर्थ मिलते हैं। हमें भी परमेश्वर ने बोला है कि इस दुनिया के सदृश ना बनो, इस संसार की सदृश ना बनो। हम इस दुनिया के विधि के अनुसार जो दुनिया के लोग चलते हैं वैसे हम नहीं चल सकते। उनकी बोल चाल, उनकी चाल चलन, उनकी जो वेशभूष, कहीं भी मतलब हम ऐसे नहीं चल सकते। ये दुनिया, ये संसार के लोग जो भी करते हैं हम उसको नहीं कर सकते। लेकिन हम उनके बीच में रहकर जब दूसरे हमें देखते हैं, जब जाति के लोग हमें देखते हैं, विश्वासी हमें देखते हैं, तो हमें उनको लगना चाहिए कि ये एक विशेष लोग हैं, ये परमेश्वर को भय मानने वाले लोग हैं, ये एक धार्मिक व्यक्ति मालूम पड़ता है। ऐसा एक हमें देख के उनको लगना चाहिए। क्या हम ऐसे करते हैं क्या? रोमियो 12:2 में हम पढ़ते हैं, इस संसार के सदृश न बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम्हें परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। या हमारे स्वभाव, जब हम प्रभु में आ गए तो हमारे स्वभाव बदल जाते हैं। टाइम टू टाइम हमको जब जैसे उनके वचन पढ़ते हैं, सीखते हैं, मनन करते हैं, तो उसके अनुसार हमें चलना भी चाहिए। और हमारे स्वभाव में वो गुण, परमेश्वर के प्रभु के गुण हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में दूसरों को दिखना चाहिए। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल रह के हमारे परिवारों के जन के सामने, हमारे कलीसिया के विश्वासियों के सामने, हमारे बच्चों के सामने जब वे हमें देखते हैं तो उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, ये एक प्रभु को भय मानने वाले व्यक्ति हैं। शरीर के इच्छाओं के अनुसार या अभिलाषाओं को नहीं चलते। तो हमें
उनसे अलग रहना है। ये पाठ हम इसमें से सीखते हैं। क्या हम ऐसे करते हैं क्या? ये हमें अपने आप को जांचने का विषय होता है। अगला जो और लास्ट पॉइंट मैंने जो नोट किया है वो ये है कि उकाब पक्षी का रफ्तार, वो बड़ी तेजी से उड़ते हैं और उसकी जो रफ्तार है बड़ी तेज है। और विशेषकर जब वो अपने शिकार के ऊपर वो जब शिकार को देखते हैं वो अपने आप को गिराता है, अपने आप को ऐसे सूख करके इसके ऊपर आता है। ये प्रति घंटा 100 मील के उस गति से वो नीचे आ जाती है, ऐसे नापा गया है। तो ऐसे आके उस शिकार के ऊपर झपटा मार के उसको अपने वश में कर लेती है। तो तेज गति हमेशा विनाश की ओर हमें एक संकेत दिलाता है। हाँ, जब गाड़ी तेज से चलाते हैं तो वो दुर्घटनाग्रस्त होता है। तो हमेशा तेज या स्विफ्टनेस जो है, हमेशा उस रफ्तार तेज रफ्तार हमेशा उसके अंत विनाश होता है। तो इसका आत्मिक अर्थ क्या है? याकूब पहला अध्याय उसके 19वां आयत में हम पढ़ते हैं, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। ये एक चेतावनी है हमारे लिए। हमारे बोल एकदम से यदि हम कोई किसी ने कुछ कहा तो एकदम से यदि नहीं हम उसका उत्तर नहीं देते तो हमें नींद नहीं आती। तो हमारे बोल कभी कभी तेज हो जाते हैं एकदम से। तो लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं वो सुनने के लिए तेज हो, बोलने के लिए धीमा। ये कई वचन है इसके बारे में जो हम नीति वचन में भी देख सकते हैं। तो प्रियो, हम बोलने में तेज ना हो। और ऐसे तेजी से होने वाले कुछ बातों को प्रेरित पौलुस ने भी जब थिस्सलुनीकियों को लिखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 के 2-3 वाक्य हम पढ़ते हैं, जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जैसे गर्भवती को पीड़ा आता है। जब हम नहीं सोचते उसी वक्त हमारे प्रभु का यदि आगमन होता तो बहुत उस वक्त जो विश्वासी लोग हैं तो एक पलक मारते ही हमारा रूपांतर हो जाता है और हमें प्रभु उठा लेंगे। लेकिन जो छूट जाता है उनके ऊपर महाविनाश होने वाला है, वो तुरंत होगा। और इस दुनिया की जो घटनाएं भी तेजी से बदल रहा है, तो कभी भी हमारे परमेश्वर का आगमन हो सकता है। तो इसलिए हमको तैयार रहना जरूरी है। क्या हम तैयार है? ये हम अपने आप को जांचना है। हमेशा तैयार होने के लिए हमें रहना चाहिए। और लूका 21 का 34 से लेकर 36 तक पढ़ के मैं इसको समाप्त करना चाहती हूँ। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। कितना साफ साफ लिखा है। फंदे से बचने के लिए, फंदे के समान अचानक वो विनाश आ पड़ेगा। तो उस फंदे में हमें फंसना नहीं है। जो यदि कोई जो मेरे श्रोताओं से कोई अभी तक इस परमेश्वर को नहीं जाना है और इस फंदे से बचना चाहते हैं और उनके प्रभु के क्रोध के दिवस आने से पहले अपने आप को यदि बचाना है तो अभी अवसर है। आप परमेश्वर को आज ही अभी आपके आप उनको अपना जीवन साथी मानकर अपने उनको अंगीकार करके, प्रभु करके अंगीकार करके उद्धार पाने का एक अवसर आपको मिला है। आप यदि कोई मुझे सुन रहे हो तो। लेकिन बाकी जो हम लोग कितना धन्य लोग हैं, हमें इस परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हाँ, हम नित्य नाश की ओर जा रहे थे लेकिन हमें प्रभु ने नित्य नाश होने से बचाया। हमें एक नई सृष्टि बनाई। जैसे
ओकाब की तरह एक नई सृष्टि बनाकर, जो पुराने बातें खत्म हो गई, एक नई सृष्टि बनाकर और नयापन हमारे जीवन में लाकर मसीह जीवन, एक जयवंत जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करते हैं। तो प्रियो, कुछ इस उकाब छपाक पक्षी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने देखा, और उसके साथ साथ उसके आत्मिक अर्थ भी, और जो परमेश्वर के गुण जो वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी हमने देखा। तो आने वाले दिनों में हमें प्रभु सहायता करें कि इन बातों को देखते हुए कि हमारी दृष्टि उनकी ओर हमें उठाकर और ऊंचाइयों के में वास करने वाला परमेश्वर के हों और हम देखें। हमें हमारे मसीह जीवन आसान नहीं है, बहुत कष्ट, क्लेश, बीमारी सब आते हैं, लेकिन एक दिन प्रभु आएगा और वो हमारे साथ लेके जाएंगे। तब तक प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देखभाल करते हैं प्रतिदिन। उनके वायदों के साथ वायदा है हमारे साथ, तो उनके वायदों पर हमें भरोसा रखने वाले हो सके और उनके और हम देखने वाले हो सके। परमेश्वर हमारे साथ है, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये इस परमेश्वर को जानने के लिए हम प्रभु ने हमारी सहायता किया। प्रभु के नाम की महिमा हो। और ये जो भी बातें जो मैंने बोला है, परमेश्वर ने मेरी सहायता किया, इसको आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु सहायता करें। और आप सभी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे लिए प्रार्थना किया, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें बाइबल में उकाब पक्षी का महत्व इस विषय के आधार पर कई बातों को सीखने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इसके लिए सोसन सिस्टर को प्रभु ने इस्तेमाल किया। आज नई नई कुछ बातों को हमें सीखने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। उकाब पक्षी एक शक्तिशाली पक्षी है, ऊंचाई में उड़ने वाली पक्षी है। हमारे स्थान ऊंचाई में है, स्वर्गीय स्थानों में प्रभु ने हमें बिठाया है। हमारे मन दुनिया के चीजों में नहीं है, हमारा मन स्वर्गीय बातों में लगाना है। प्रभु अपने पंखों के आड़ में लेकर हमें सुरक्षा देता है। जब हम निराशित हो जाते हैं तब प्रभु से हमें बल पाना है। इसके लिए हमें प्रभु की ओर देखना है। इस प्रकार कई बातों को सीखने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है। सुने हुए वचन के आधार पर हमें आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुनीता मसीह प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जी, जय मसीह की। जय मसीह। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आज के सुबह के वक्त प्रभु इस सुंदर समय हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर, हम बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ये बहुमूल्य अवसर प्रभु जी हमारे जीवन में मिल गया प्रभु के हम आपकी इस सुंदर संगति में प्रभु जुड़ने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु, आप कितना महान है प्रभु जी। ऐसे कई लोग होंगे प्रभु जो आज का दिन नहीं देखे होंगे, लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी कृपा दया प्रभु हमारे जीवन में बनी हुई है पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हम आपकी दासी के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जो हम उनके द्वारा सुनने पाए प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रभु जी। एक उकाव पक्षी के विषय में हम देख रहे थे कि तरुण तो थक जाता है, श्रमित होते हैं, थक जाते हैं और जवान गिर जाते हैं, लेकिन जो प्रभु यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है वे अपना नया बल प्राप्त करते जाते हैं और परमेश्वर के समान उड़ते और दौड़ते हैं। ऐसा प्रभु ने आज का वचन हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम कई बातों को देख रहे थे जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, बातचीत करते हैं, उसके साथ बने रहते हैं, तो प्रभु हमारे लिए शक्तिशाली बनाता है और प्रभु जी ऊंचाइयों पर हमें चलाता रहता है। उड़ने हम लगते हैं। ऐसा संसार के लोग जो हमारा स्वभाव ऐसे होना चाहिए, हम भी ऐसे दिखने वाला होना चाहिए प्रभु जी। क्या हम
परमेश्वर के लोग अलग दिखने वाले हों। इस संसार में जितने प्रभु जी हमें संसार से अलग किया है प्रभु ने, हमें चुन लिया है प्रभु ने। कई इस संसार में भरे हुए ऐसा नाश होने वाले लोगों के बीच में से प्रभु ने हमें चुना है। और प्रभु जी हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना है। ऐसे प्रभु का वचन आज हमें मिल गया प्रभु। हम सब सुन रहे थे, जब हमारी आंखें प्रभु की ओर लगी रहती हैं तो आकाश और पृथ्वी का कर्ता हमारी सहायता करता रहता है और हमें प्रभु सहायता करता है और प्रभु की ओर से हमें आशीष मिलती है और हम नया बल प्राप्त करते जाते हैं, हम नए बनते जाते हैं। हमें इस संसार के सादृश्य नहीं बनना है प्रभु जी। परमेश्वर हम आत्मिक जीवन में हमें बने रहने में प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। हर एक बहनों के जीवन में आशीष देना पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जितने प्रभु आपकी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु जी, हर एक बहनों के जीवन में बहुत आशीष प्रभु। इस वचन को जो हम सुन रहे थे, केवल खाली सुनने वाले ना हो सके पिता परमेश्वर, उस पर चलकर प्रभु जी प्रभु दुनिया में फैलाने वाले हो सके और कई लोगों को प्रभु लाने वाले हो सके प्रभु। जो संसार में प्रभु जी नाश की ओर जा रहे हैं प्रभु, आपका आना जैसे प्रभु जी निकट है, ऐसे प्रभु जी हमारा कार्य करना भी प्रभु बहुत है। प्रभु जी सहायता करिए प्रभु जी, हम बहनों के अंदर प्रभु कार्य करके प्रभु जी हम आपके वचन को फैलाने वाले हो सके और प्रभु कई लोगों को बचाने वाले हो सके प्रभु जी। आप हर एक बहनों की सहायता करें प्रभु जी। जैसे पिता परमेश्वर हम देख रहे थे कि पक्षी अपने बच्चों के लिए हिला हिला कर उड़ना सिखाता है प्रभु जी, ऐसे हम भी हर एक विश्वासी, हर एक बच्चे प्रभु सबको प्रभु जी आपके वचन को प्रभु सुना सुना कर प्रभु जी उनको आपके पास लाने वाले हो सके, उनका उद्धार करने वाले हो सके, उद्धार कराने वाले हो सके प्रभु जी। आप सहायता कीजिए प्रभु हर एक बहनों के जीवन में। परमेश्वर हमारी सेवाएं फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु सुसन बहन के लिए प्रभु, उनकी सेवाओं के लिए। और पिछले दिनों प्रभु उनकी जो तबीयत खराब थी प्रभु, आपने उन्हें चंगाई दी प्रभु जी। उन्हें आशीष करना परमेश्वर, आपकी शक्ति और सामर्थ प्रभु उनके जीवन में देना पिता परमेश्वर। और प्रभु उन्हें दिन प्रतिदिन आपके वचन में चलने के लिए प्रभु सहायता करें प्रभु। बच्चों परिवार में प्रभु आशीष करना प्रभु, सेवाओं में आशीष करना प्रभु। उनके जीवन को प्रभु आप चलाएं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा उनके जीवन से हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी मेर्सी आंटी के लिए भी प्रभु धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जब पिता परमेश्वर जो प्रभु आपका बोझ प्रभु लेके चलती हैं प्रभु, हम सब बहनों को प्रभु जी इतना प्रोत्साहित करती हैं पिता परमेश्वर, बुलाती हैं प्रभु और आपकी वचन में मेहनत करती रहती हैं प्रभु। आप उन्हें भी आशीष देना पिता परमेश्वर, उनकी सेवाओं में आशीष करना प्रभु, बच्चों के जीवन में आशीष देना पिता परमेश्वर। आपकी शक्ति सामर्थ प्रभु उनके जीवन में देना पिता। अंकल को प्रभु आपके चरणों में सौंपती हूँ प्रभु, उन्हें भी प्रभु आपकी सामर्थ भरना प्रभु जी। और प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु जी नया बल पाते जाएं प्रभु, आप उन्हें सामर्थ से भर देना प्रभु, आपका अनुग्रह प्रभु उनके जीवन में देना प्रभु जी। सहायता करें परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितनी बहनें प्रभु जी आज इस मीटिंग में जितनी भाग ले सकी पिता परमेश्वर, सभी बहनों के जीवन में आशीष करना प्रभु। जो अपना समय प्रभु जी छोड़ के प्रभु जी आपका इस अवसर बहुमूल्य अवसर को जान के प्रभु जी आपकी इस उपस्थिति में आपकी उपस्थिति में जुड़ गई प्रभु जी, उनके जीवन में बहुत आशीष करना प्रभु जी। और भी प्रभु जी हर हफ्ते परमेश्वर हम जब इस मीटिंग को रखते हैं प्रभु जी, तो कई बहनें प्रभु जी हम लाने वाले हो जाएं और प्रभु जी जुड़कर प्रभु तेरी महिमा को करने वाले हो सीख जाएं प्रभु जी। आज के जिस प्रभु जी हम गीतों के द्वारा भी परमेश्वर देख रहे थे पिता परमेश्वर, प्रभु जब
तेरे हम दर पे आते हैं प्रभु, तेरे चरणों में आती हूँ प्रभु जी, तो आपकी आशीष की वर्षा हमारे जीवन में हो पाती है पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा के अनुसार हम कार्य कर पाते हैं प्रभु। हम तो अनजान थे प्रभु इस दुनिया में, लेकिन प्रभु जी आपने हमें चुन लिया प्रभु, और प्रभु आपकी पहचान में हमें रख लिया प्रभु। उसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। कमलजीत बहन के लिए बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। और प्रभु जी सारी बहनों को आशीष करना प्रभु जी, और आगे का समय हम आपके चरणों में सौंपती हूँ प्रभु जी। लीजी सिस्टर को प्रभु जी आप उन्हें भी आगे का समय प्रभु आपको देती हूँ प्रभु। वो सहायता करना, उनकी मदद करना प्रभु, जब वो भी प्रभु आपके वचन से प्रभु इतनी मेहनत करती हैं प्रभु, आप उनके जीवन को भी आप संभालें परमेश्वर। और प्रभु आप आशीष अनुग्रह से भर देना प्रभु जी। थोड़े समय प्रभु जी हम और बैठेंगे प्रभु, और जो हम आपके पद को याद करते हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी खाली एक दिन के लिए नहीं प्रभु, हमेशा के लिए प्रभु जी हमारे जीवन में उतरने पाए प्रभु, सहायता करें। और प्रभु जी रोजमेरी के लिए, बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, उन्हें भी आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक बार और प्रभु जी आज की इस मीटिंग को आपने चलाया प्रभु जी, और किसी प्रकार का नेटवर्क प्रभु जी खराब नहीं होने पाया प्रभु, हम अच्छे से सुनने पाए प्रभु जी। और परमेश्वर ये सारे वचन प्रभु जो सुनकर प्रभु तेरी महिमा हमारे जीवन से होने पाए पिता, धन्यवाद प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे पवित्र नाम से मानती हूँ, सुनो और ग्रहण कीजिए प्रभु, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। बाइबल क्विज का समय है। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करते रहिए। और अगले हफ्ते सिस्टर ग्रेस सैमुअल हनुमानगढ़ वचन की सेवकाई करेंगे। सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते रहिए। अभी बाइबल क्विज का समय है। जय मसीह की। आवाज पहुंच पा रही है ना? आ रही है। ओके। उम्मीद करती हूँ कि पिछले बार की न्याय आप लोग सब सीख के आए होंगे। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6वें अध्याय से। किसने कहा, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बात है तो तेरे ही पास है। चेलों ने जी चेलों ने कहा, नहीं, किसी एक व्यक्ति ने कहा, उनका नाम दिया। पतरस। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। उत्तर जो है शिमोन पतरस ने। ओके, नेक्स्ट जो है यीशु को पकड़वाने वाले का नाम। यहूदा। हाँ, यहूदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीशु के चेलों में से एक व्यक्ति शैतान है करके यीशु ने कहा, कौन था वो? यहूदा इस्करियोती। करेक्ट आंसर है। ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है करके किन लोगों ने आवाज आ रही है इसलिए बच्चों को शांत कराइए। कठोर बात से कौन सुन सकता है करके किन लोगों ने कहा? चेलों ने सुनकर, इसके चेलों ने यीशु मसीह के कुछ चेलों ने, चेलों में से बहुतों ने कहा है। यीशु मसीह के 12 चेले के अलावा 70 और चेलों के विषय में लिखा है कि जो पीछे यीशु मसीह को छोड़ इसकी घर से आवाज आ रही, म्यूट कर दीजिए।
यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 से 6वीं तक हर अध्याय में जल शब्द आया। एक एक करके बता सकते कोई के बारे में? थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये। एक अध्याय से हम लोग सीख के आए हैं ना 6वीं तक। जीवन का जल। जीवन का जल। फर्स्ट चैप्टर में क्या है? फर्स्ट चैप्टर में अध्याय में शायद टाइम लगेगा हमको बोलने के लिए, मैं ही बताती हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, मैं तो जल के बपतिस्मा देता हूँ करके देखने वाले ने बोला। ओके, 1:26 में है। सेकेंड चैप्टर में हम काना में पानी को क्या जल को किया? मटकों को पानी से भर दे। या फिर तीसरे अध्याय में जल और आत्मा के शब्द आते हैं ना। जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं। 6वीं अध्याय में हम जीवन के जल, जो सामरी स्त्री के जल प्रभु कहता है। 5वीं में बत्सैदा कुंड के पास जल के पास पड़ा हुआ था, मतलब वहां पर पानी की बात आता है। ओके, 6वीं में क्या है? आज का क्वेश्चन है। 6वीं में एक जल की बात बताते हैं, क्या था वो? पानी पर चलना। यस, करेक्ट आंसर। किसने बोला? गिफ्टी पानी सिस्टर। पर चलना है सिस्टर। हाँ, ओके 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 ओके। फेबा सिस्टर ना? जी। ओके, वेरी गुड। तो ड्यूटी बहुत आगे भी है। मैं 6वीं तक के पूछा आपसे। एक लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। रोटी किससे बनी थी? जौ के आटे से। जौ की रोटी। ओके, जौ की रोटी, जौ। यीशु अकेला पहाड़ पर क्यों चला गया? प्रार्थना करने के लिए। यीशु अरे अकेला म्यूट पहाड़ पर करो क्यों ना। चला गया? प्रार्थना करने के लिए। नो, उस समय ये 6वीं अध्याय में लिखा हुआ है, वहां पर 15 बताऊंगी नहीं मैं वहां पर लिखा यीशु मसीह पहाड़ पर क्यों चले गए उस समय? क्योंकि भीड़ उसके पीछे पीछे जाती थी। नहीं, उसको प्रभु यीशु मसीह राजा बनाने के लिए सब लोग ऐसे पीछे। करेक्ट आंसर। लोग जो है यीशु मसीह को पकड़कर राजा बनाना चाहते थे। वास्तव में यीशु मसीह राजा बनने के लिए उसमें नहीं आया जी। उद्धार करने के लिए आया है, लेकिन लोग राजा बनाने के लिए लोग तो राजा बनाना चाहते थे, इसलिए वो पहाड़ पर चला। पहाड़ पर उस लोग यीशु को राजा बनाना चाहते थे। परमेश्वर का क्या कार्य क्या है? परमेश्वर का कार्य पिता की इच्छा को पूरी करना ही परमेश्वर का मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरी करना ही परमेश्वर का काम। हाँ, कि तुम उस पर विश्वास करो। है, उस पर विश्वास करो। यीशु मसीह पर विश्वास करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को जंगल में क्या खिलाया था? मन्ना। मन्ना खिलाया था। यीशु ने उसको कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। जॉन 6:35। यूहन्ना 6:35। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। यूहन्ना 6:35 पद। यूहन्ना 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा।
यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। यूहन्ना 6:35। यूहन्ना 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी में हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी भी प्यासा न होगा। Okay. Mercy sister, over to Mercy sister. Thank you for all. बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम क्लोजिंग प्रेयर की ओर जाएंगे। सिस्टर रोजमेरी इलेक्शन प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति करते इस समय जो आपने हमें दिया है, ताकि हम आपके चरणों में रह कर थोड़ा देर अपने जीवन को आपके वचन से सीख सके। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते पुत्र हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया, अपना लहू बहाया और हमें हमारे पापों को धो के शुद्ध करके अपना बनाया, अपने संतान बनाए। धन्यवाद देते हैं, खास करके इस समय के लिए धन्यवाद देते जो सिस्टर सुसन ने वचन दिया है, जो वचन आपका हमारे जीवन के लिए मन्ना है। क्योंकि इस संसार में जब हम रहते हैं, कई बातें आती जो हमारे जीवन को आपसे दूर करते हैं, कई बातें ऐसी आती है जो हमारे जीवन को नाश में ले जाते हैं। परंतु धन्यवाद देते जो वचन आपने हमें दिया है, ताकि वचन के द्वारा हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। जिस प्रकार से आपके बारे में बताया, उसी प्रकार से हमारे जीवन ऊपर की ओर चलने वाले हो सके। क्योंकि हम देखते हैं जितना ही हम ऊपर जाएंगे उतना ही हमें बल मिलता है। हमारी आंखें जो है पर्वत की ओर लगी रहना चाहिए। इस संसार की सब चीजें नाश होने वाली है, परंतु जो परमेश्वर ने रखा है वो अनंत काल का है। इसीलिए हरदम हमारी आंखें ऊपर की ओर लगी रहना चाहिए। पिता सहायता मत कीजिए, ताकि जितना ने वचन सुना है हर एक के जीवन में कार्य हो सके। आप जानते किस प्रकार से इस संसार में कई तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, खास करके आपके दासों के घर में, दासियों के घर में ये सब होता है। ऐसे समय पर आप उन्हें और भी अपने वचन के द्वारा और हिम्मत दीजिए और ताकत दीजिए और याद दीजिए पिता, ताकि दिन प्रतिदिन अपने जीवन में आपकी ओर देखकर आगे बढ़ सके। खास करके सिस्टर मसीह को आपके हाथ में सोचते हैं पिता, जो बोझ उनको आपने दिया है कि इस प्रकार से एमपी के जो सिस्टर्स एकत्रित करके आपका वचन सीखना, आपका वचन को अपने जीवन में लेना और आपके वचन के अनुसार से चलने के लिए जो बोझ उनको दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। विनती और प्रार्थना करते और भी अधिक रीति से उन्हें इस्तेमाल कीजिए पिता, ताकि और अधिक रीति से जितने सिस्टर से मजबूत होते जाए, आप में बल प्राप्त करने वाले हो सके और आप में आगे बढ़ने वाले हो सके। क्योंकि इन दिनों में हम देखते कितना परेशानियां आ रही हैं। ऐसे समय पर बहनें जो है वो थक न जाए, परंतु बल प्राप्त करके आगे बढ़ने वाली हो सके। पिता धन्यवाद और स्तुति करते हैं और सिस्टर ब्रदर दोनों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। जो सेवा आपने उनके सौंपा है, उस सेवा को विश्वास योग्यता के साथ में आपके लिए करने में आप और अधिक रीति से उन्हें इस्तेमाल कीजिए, आशीषित कीजिए पिता। खास करके हम विनती और प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुसन के लिए भी, और अधिक रीति से उन्हें अपने वचन से परिपक्व करते हुए और इस्तेमाल कीजिए, ताकि अनेकों के लिए आशीष का कारण हो सके और जीवन में प्रभु का जीवन में आगे बढ़ने में सहायता मत करें। जहाँ कहीं पर वो रहती है उस जगह में और अधिक रीति से आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए।
सिस्टर लीजी को भी आपके हाथ में सौंपते प्यारे पिता। वचन का जो कुछ तैयार करते हैं ऐसे समय पर आत्मा की अगुवाई में कर सके, ताकि जो वचन सीखना है सिस्टर्स को सीखने में सहायता मदद कीजिए, ताकि वचन जो क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर दे सके, और इस प्रकार से सिस्टर्स को और भी उत्साह हो जाए वचन पढ़ना और उसको सीखने के लिए। इसी प्रकार से जो बहन ने प्रार्थना किए हैं पहले स्टार्टिंग में, उनको आप कहते हैं सौंपते हैं विनती और प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में भी आप आशीषित कीजिए। जो बहन ने सुंदर गीत गाए हैं प्यारे प्रभु, उस बहन को भी आप कहते हैं सौंपते हैं विनती और प्रार्थना करते प्यारे पिता। और अधिक रीति से आपकी महिमा करने के लिए, आपकी स्तुति गान करने के लिए आप उनकी भी सहायता मत कीजिए। खास करके ये जो मीटिंग है इसको और आगे बढ़ने में और आपकी महिमा के लिए हो सके, ऐसे हमारी प्रार्थना विनती है। धन्यवाद के साथ में हर एक बातों को आप कहते हैं सौंपते, खास करके भाई आशीष को आप कहते हैं सौंपते हैं जिसकी तबीयत खराब है, और कई हैं जो बीमार और तकलीफ मुसीबत में है पिता, उन्हें भी आप कहते हैं सौंपते हैं विनती और प्रार्थना करते हैं। उनके साथ उन्हें आशीषित कीजिए, चंगाई बख्श दीजिए प्यारे पिता, और आपकी महिमा के लिए उन्हें खड़ा कर दीजिए, ऐसा हमारी प्रार्थना विनती है। जो जेल में जाते हैं आपके वचन बांटने के कारण प्यारे पिता, उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हैं विनती और प्रार्थना करते प्यारे पिता। उन्हें आप और भी हिम्मत दीजिए ऐसे समय पर, ताकि प्रभु को कभी ना छोड़े। जिस प्रकार से प्रभु ने कहा है अपना क्रूस उठा के चलने के लिए, हाँ प्यारे प्रभु भाइयों की सहायता मत कीजिए, ताकि आप क्रूस उठा के वो आगे बढ़ने वाले हो सके और कभी भी थके नहीं वो, पर दौड़ आगे। और उनके परिवार को खास करके हिम्मत और हियाब दीजिए, ताकि अपने परिवार को संभालते हुए भाई के लिए प्रार्थना करके आगे बढ़ सके। हर एक बातों के लिए प्रार्थना करते प्यारे पिता इस समय पर जो आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि उसके द्वारा आपकी महिमा हो सके। धन्यवाद के साथ में हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह के। जय मसीह की सिस्टर।